क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण होने की वजह से इसको उनका अवलंबन, पदार्थों का अवलंबन लेने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्त पदार्थ इसके ज्ञान में आ गए हैं और ये भी समस्तों को जान रहा है। आ गए मतलब क्या? प्रमेयत्व गुण के कारण, और ये जान रहा है ज्ञान गुण के कारण। ऐसा ज्ञाता और प्रमेयत्व का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसलिए सबका जानना देखना हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ये अद्भुत चमत्कारी केवल ज्ञान। हाँ, शायशमिक ज्ञान उसके विरुद्ध में क्या है? एक एक करके जान रहा है, क्रमशः जान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अवलंबन लेकर जानता है, पदार्थ का अवलंबन हो तो ही जानता है। तो टंकोत्कीर्ण न्याय से अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार स्थित होने से, अंडरलाइन द वर्ड ज्ञेयाकार। मेरा एक प्रश्न है, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार में क्या फर्क है? वैसे चर्चा की है हमने पहले, लेकिन फिर भी एक बार फिर से क्लियर हो जाए, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार में क्या फर्क है? ज्ञान में जो झलकता है ना, हाँ, ज्ञान के एंगल से देखे तो ज्ञान, हाँ, और वो जो ज्ञेय के एंगल से देखे तो वो ज्ञेय का, जैसे कोई वस्तु। अच्छा, तो फर्क क्या है? हाँ, ज्ञान में थोड़ा एफर्ट लगता है, ज्ञेय में डिफॉल्ट में आता है मेरे ख्याल से। अच्छा, डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान में तो थोड़ा एफर्ट लगेगा। नहीं, सुनील भैया आप गलत हो, ऐसा नहीं है। हाँ रोहित भैया बोलिए। बस नहीं है, सिर्फ बोलने की शैली तो अलग प्रकार से। ठीक है, आप काफी सही बोल रहे हैं। देखो ऐसा है, ज्ञान को एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। तो एफर्ट्स काय की बात आ गई? समझ में आ रहा है क्या सुनील भैया? एफर्ट लेस जानना है। अगर एफर्ट लेना पड़ता तो केवल ज्ञान के ऊपर बहुत भार आ जाता, लेकिन नहीं ना आया एक, और भार आने से उनको दुखी होना पड़ता दो, इसलिए वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए ज्ञान नच भारकारी, ये ज्ञान जो है ना भारकारी कभी नहीं होता है। ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात सबसे प्रधान धन तो मेरा ज्ञान धन है, इसलिए ज्ञान जाननहारा है। ठीक है, अब प्रश्न ये है, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार का क्या अंतर है? कह रहे देखो, ज्ञानाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान का ही पूरा उसमें रोल है, अर्थात ज्ञान ही सब कुछ, सभी आकार रूप परिणमित हुआ है ना, उसमें रॉ मटेरियल जो लगा है ना वो ज्ञान का लगा है। समझ में आया? जितने भी ज्ञान में जाने जा रहे हैं उसमें मटेरियल कौन सा लगा है? तो कह रहे मटेरियल पूरा ज्ञान का लगा है। तो ज्ञान का मटेरियल लगने की वजह से इस परिणामन को, इस आत्मा के परिणाम को ज्ञानाकार कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक बात फिर इनको कभी कभी ज्ञेयाकार भी कहा जाता है ना? हाँ कहा जाता है। इसी को ज्ञेयाकार, जो ज्ञानाकार है उसी को ज्ञेयाकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि किसको जाना? श्रीपाल को जाना, लैपटॉप को जाना, कौवे को जाना, मोर को जाना, गधे को जाना, घोड़े को जाना, किसको जाना ये तो बताओ। नहीं ज्ञानाकार है, ज्ञानाकार है। अरे एक सामान्य ज्ञानाकार बोल दिया, लेकिन वो ज्ञान आकार किसका आकार लिए हुए है? तो कह रहे हैं मोर को लिए हुए हैं, तो फिर ये मोराकार अर्थात गे आकार हो गया, ऐसा कहा जाता है। किस गे को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसको, उस गे की तरफ से कहा जा रहा है ये गे आकार हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि है तो वो ज्ञानाकार ही। समझ में आया? उसको गे को, किस गे को जाना ये बताने के लिए गे आकार खड़ा किया गया है। सचमुच वो ज्ञानाकार ही है, क्योंकि ज्ञान का अपना परिणाम है, ज्ञान स्वयमेव परिणमित हुआ है, गे का उसमें कुछ भी नहीं आया है, इसलिए ये ज्ञान आकार ही है। लेकिन गे आकार कहना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि गे को जाना। जैसे किसी ने गाली दी
तो ये गाली आकार हुआ ऐसा कहा जा रहा है। क्यों किया? क्योंकि गाली आकार हो गया। समझ में आया? ज्ञान उस गाली को जानकर कषाय को प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो बात हो गई है वो गे को निश्चित किए जाने पर ही ऐसा कथन संभव है, नहीं तो नहीं ना कथन संभव होता। इसलिए ज्ञानाकार जो होता है वही ज्ञेयाकार होता है। किस ज्ञेय को जाना है ये बताने के लिए ज्ञेयाकार कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि ज्ञान तो ज्ञानाकार ही रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये कहां से बात लाई थी? यहां पर लिखी थी बात क्या? हाँ, समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार स्थित होने से, समस्त वस्तु मतलब अभी वर्तमान में छह द्रव्य, राइट? छह द्रव्य की त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाएं, छह द्रव्य की त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाओं की उस काल में जो भाव हुए थे उन सबको ये कैसे पढ़े हैं? ज्ञेयाकार रूप से इस ज्ञान में पढ़े हैं। ओहो, ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है। ज्ञान को कहीं जाना नहीं है। चाहे जितनी वज्र की दीवार क्यों ना आड़ हो, लेकिन उस वज्र के दीवार के उस पार का भी ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्ष जान लेता है। और सुनिए, वहां इंद्रिय का आलंबन नहीं है, ज्ञान अपने से जानता है। पर का किंचित भी प्रकाश हो या अंधेरा हो, काल से दूर हो या क्षेत्र से दूर हो, ये सबको एकदम प्रत्यक्ष हाथ पर रखे हुए आंवले के समान जान लेता है। ऐसा अद्भुत चमत्कारी मेरा चैतन्य स्वभाव, ये केवल ज्ञान स्वभाव आज वर्तमान में मेरे स्वभाव में के अनुरूप है। उसी के आधार पर, उसी के आश्रय के बल पर एक दिन वो पर्याय में भी व्यक्त होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, श्रीमन ने एक जगह पर लिखा, क्या लिखा? वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप जैसा होऊंगा ऐसा पूर्ण विश्वास है। एम परम पद प्राप्ति नु करयु ध्यान में, गजावगर ने हाल मनोरथ रूप जो, तोपन निश्चय राज चंद्र मन ने रयु, थाशु तेज पर। क्या है फिर वो? मैं वही पद प्राप्त करूं जो आपने प्राप्त किया, ऐसा उसका भाव है। क्या कह रहे हैं? तोपन निश्चय राज चंद्र मन ने रयु, राजचंद्र के मन को पूरा निश्चय हो गया है, निर्णय हो गया है। थाशु तेज परम एम परम पद प्राप्ति नु करु ध्यान में, अर्थात ध्यान मैंने इसी परम पद की प्राप्ति के लिए किया। परम पद मतलब मेरा नहीं स्वभाव, और परम पद मतलब वो केवल ज्ञान पर्याय, दोनों पे लगा सकते हैं अपन। तो ये निस्वभाव का आलंबन हो गया, अपने आप केवल ज्ञान पर्याय हो ही जाएगी। याद रखना, केवल ज्ञान पर्याय को लक्ष्य में लेकर कोई आत्मा को, मतलब वह केवल ज्ञान पर्याय को लक्ष्य में लेकर कोई प्रवृत्ति करे तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, आर्य सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन एक निज भगवान आत्मा का अवलंबन लेता है, अपने आप स्वयं सहज ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो करना क्या? अपने सामान्य त्रिकाल ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना, विशेष से रहित सामान्य ज्ञान में ही सीमित हो जाना, यही करना है। मैं सर्व को जानूं इस कल्पना से जो कोई प्रयास हुआ है वो तो विकल्प मात्र है, और विकल्प ज्ञान के आलंबन में अर्थात आत्मा में जब समा जाता है तो विकल्प का कोई लवलेश नहीं पाया जाता। समझ में आ रहा है क्या? है मुझे आत्मा को जानना, ये विकल्प भी आत्मा के लिए बाधक है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बातें हैं, गंभीर बातें हैं। स्वयं ज्ञान भी अपना ऐसा है, इसमें निर्णय किया जा सकता है।
आज नहीं है केवल ज्ञान तो क्या हुआ, आज प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, आज शाही ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, शाही ज्ञान का निर्णय मैं कर सकता हूं। यहाँ पर ये बात बता रहे, शैवक्षम ज्ञान है लेकिन वो हीन है, लेकिन इस शैवक्षम ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी पात्रता है कि वो स्वभाव का अवलंबन ले सकता है, और स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय यही शैवक्षम ज्ञान करता है। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान भी शैवक्षम ज्ञान है, उनका क्या फायदा है? अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, हाँ बराबर, तो शैवक्षम ज्ञान है, पर का ही ज्ञान कर रहा है, स्व कहाँ आ रहा है, भले ही वो आत्मा का आश्रय है, आत्मा के आश्रय से भी वे पर को जानते हैं, उस समय स्व कहाँ जाना जा रहा है, इसलिए भले ही वो एक देश प्रत्यक्ष है लेकिन सकल प्रत्यक्ष नहीं, विकल है वे, इसलिए उनका भी कोई वैल्यू नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी फायदा नहीं है, न अवधि ज्ञान का न मनपर्य ज्ञान का। मोक्ष मार्ग में तो प्रकट होंगे लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अवधि ज्ञान की भी कोई जरूरत नहीं और मनपर्य ज्ञान की भी कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए वो शैवक्षम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं। और एक बात थोड़ा समझना, शैवक्षम ज्ञान तो है ही, शैवक्षम चारित्र का भी क्या बताएंगे, बताइए। शैवक्षमिक चारित्र भी अभी छठवें गुणस्थान में, अभी चौथे में आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है। अरे शैवक्षमिक चारित्र वाला ऐसा भी हो सकता है क्या ये भी गिर भी जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? पूरा गिर सकता है। तो एक शैवक्षमिक चारित्र भी ऐसा दीनहीन है कि चला भी जा सकता। और शैवक्षमिक सम्यक्त्व, अरे शैवक्षमिक सम्यक्त्व भी तो गिर सकता है ना, वो भी पतन को प्राप्त हो सकता है, अर्थात वो भी नाश को प्राप्त हो। ऐसे तो ये शैवक्षमिक है, अब भी है अब भी नहीं है। ठीक है, तो गंभीरता से विचार करना है हमको कि शैवक्षमिक ज्ञान के ऊपर हम कितना भरोसा रखें और कितना आनंद करें। कोई हमारी थोड़ी बहुत तारीफ भी करता है तो क्या हुआ, कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ है। वहां देखो गंधर का जी जो द्वादशांग की पाठी है, द्वादशांग का पाठी है और द्वादशांग की रचना अंतर मुहूर्त में अपने ज्ञान में कर लेते, ऐसी अद्भुत सामर्थ्य का धनी है। वो भगवान को कह रहे, भगवान कहा मेरा ये पामर दीनहीन ज्ञान और कहा आपका केवल ज्ञान। जब गंधर जैसा जी ये बात कर रहा है तो हम आज जो हमारी जितनी भी वैद्यकीय नॉलेज है, जितनी भी इंजीनियरिंग की नॉलेज है, जितनी सीए की नॉलेज है, जितनी वकीली भाषा हमारे पास है, ये सब कितना ओछा है, कितनी अल्प है, राइट? इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें बहुत इतराने की बात नहीं। चलिए, अद्भुत महात्म्य प्रकट किया है ऐसा सर्वगत। तात्पर्य यह है, आइए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन। प्रश्न है क्या भैया? अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान में विशेष ध्यान का ये रहता है ना, मतलब जैसे शुद्ध ज्ञान सहज है अपना, हाँ, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान उसमें कैसा रोल रहता है? देखिए, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान में विकल्प करना पड़ता है ना, वहां पर विकल्प होता है और विकल्प होने की वजह से और पर का आलम्बन है, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लिए जानता है। कुछ ज्यादा जानेगा, कोई ज्ञान कम जानेगा, तो अपने आप में उसमें हीना दिखता है। तो इसलिए वो कोई उपादेय ज्ञान नहीं है, वो है तो क्या बहुत बड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है, और नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है, इतना ही बात है। वहां पर जानने की बात तो वो स्वयं ज्ञान से जान रहा है, इसमें कोई विरोध नहीं है, बट पर का ज्ञान हो रहा है ना, स्व कहाँ आया वहां पर? तो स्व तो ओझली हो गया ना, और हमारा मूल प्रयोजन स्व से है, पर से नहीं है। पर कदाचित कम भी जानने में आया और कदाचित ज्यादा भी जानने में आया, क्या फर्क पड़ता है? वो तो मैं नहीं हूं ना, मेरा सुख वहां नहीं है, मेरा ज्ञान वहां नहीं है, तो फिर मुझे पर को जानकर क्या उपलब्धि क्या है? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा है। और एक याद रखना,
ये भगवान भी पर के खाते में आ गए हैं। समझ में आया? अर्थात उनको भी जानने से क्या उपलब्धि है? सचमुच कोई उपलब्धि नहीं है। भगवान को आज केवल ज्ञान हुआ है तो हमको क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। बराबर है। भगवान को आज निर्वाण हुआ तो हमको क्या हुआ? हमको कुछ नहीं हुआ। तो हमारी जो सोच है, जो हम त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में कुछ मनाते हैं, उसमें प्रयोजन क्या होना चाहिए? प्रयोजन हमारा अपना आत्मा होना चाहिए। आज एक बहुत अच्छी बात सुनी, मोटिवेशन। व्हाट इज योर मोटिव टू डू दिस? ये ज्ञान जो है, हमारा प्रयोजन क्या है? ये प्रवचन सार के बारे में हम जान रहे हैं तो हमारा प्रयोजन क्या? व्हाट इज आवर मोटिव बिहाइंड दिस? यदि हमारा मोटिव आत्मा है तो ठीक। भगवान के दर्शन करने गए तो हमारा मोटिव क्या है? टू टेक मोटिवेशन कि भाई मैं भी आपके जैसा बनूं। अर्थात प्रयोजन हमारा नक्की हुए बिना हमारी सारी क्रियाएं निरर्थक है। और ये क्षयक्षम ज्ञान सचमुच कार्यकारी करना है तो उसको यथार्थ दिशा देनी ही पड़ेगी। नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में ये उसी आर्टिफिशियल में ही अटक जाएगा और अपना काम करने से चूक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना बड़ा ये जाल है, आप विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये धीरे धीरे फंसता जा रहा है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर होना सुखी चाहिए था ये जीव, और हो क्या रहा है? अधीर हो रहा है, दुखी हो रहा है। इसका मतलब ये सुख की निशानी नहीं है, खतरे की घंटी है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि पदार्थों को क्रम क्रम से जानने वाले क्षयक्षम ज्ञानी सर्वत्र नहीं है, अपितु संपूर्ण गुण पर्याय सहित सभी पदार्थों को एक साथ जानने वाले क्षय ज्ञानी ही सर्वत्र है। यह सर्वज्ञता ही ज्ञान का स्वभाव है। स्वभाव परिणमन है, सदा रहने वाली है। क्षयक्षम ज्ञान रूप अल्पज्ञता न तो सदा एक सी रहने वाली हुए और न एक साथ सबको जान ही सकती है। दो बातें कह दी क्षयक्षमिक ज्ञान की। कह रहे मान लो अभी इसका वात बढ़ जाए, वात बढ़ जाने से क्या होगा? इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हो सकता है क्या? अरे उदाहरण आया कि नहीं, मोहन धूल डालने से ये हंसता ही रहता है, इसका ज्ञान ही खत्म हो जाता है। ऐसे हो जाता है। आजकल हमको हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटिज्म मतलब क्या? तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट ही कर दिया ना। तुम्हें स्वयं का विवेक ही नहीं रहता, तुम कहाँ हो यही पता नहीं, ऐसा हिप्नोटाइज हो जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, अर्थात ज्ञान ऐसा हीन हो जाता है। देखो, अपने ज्ञान में वैसी उपादानगत ताकत होनी ही चाहिए हिप्नोटाइज होने जैसी, तभी तो सामने वाला हमको हिप्नोटाइज कर सकता है। समझ में आया? निमित्त तो सामने है, लेकिन अपना ज्ञान यदि नहीं हो तो सामने वाला करने में समर्थ नहीं। ऐसा वैसे ही मोहन धूल पड़ते ही ये पागल हो जाता है, हंसने लगता है। ये कैसे हो गया? वो पुद्गल को थोड़ी खबर है कि मैं किसी का अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। मोहन धूल तो अपने स्वभाव को प्राप्त हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सहज ऐसी योग्यता हो जाती कि ये क्षयक्षमिक ज्ञान अब भी था और अब भी नहीं। ओहो, कितनी बड़ी बात है ना। हमको लगता है क्या? भय लगता है ये क्षयक्षमिक ज्ञान हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा लगता है क्या? देखो, मैं किसी लेखक को मैं जानता हूं। एक काल ऐसा हिट था उनका कि सब वो एकदम अपनी हजारों किताबें और हजारों कथाएं लिख गए हैं, और आज ऐसी हालत है कि एक कथा भी उनको याद नहीं है, लिख भी नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ज्ञान की कितनी टर्न अराउंड स्टोरी है यह आपके सामने है। और उसी जीवन में, एक ही जीवन में 10-20 साल पहले धमाधम लिख रहे थे, और आज ऐसा है कि एक भी लिखा नहीं जाता, कुछ भी याद भी नहीं रहता।
समझ में आया? ऐसे कितने ही लोग देखे जाते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से उनको अब अपने अपने परिवार वाले ही पहचानने में नहीं आते। ये कौन है ये भी बताया जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे होने से पहले ही हम जागृत हो जाए। समझ में आ रहा है? ये क्षायक्ष में ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है, ये बात हमको दिखाई जा रही है एक। और दूसरा, क्षायक्ष में ज्ञान के ऊपर बहुत मद नहीं करना, नहीं तो मद करने से फिर से इसके अभाव के प्रसंग में बहुत आकुलता भी होगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? यह सर्वज्ञता ही ज्ञान का स्वभाव है। स्वभाव परिणमन है। देखो आत्मिक स्वभाव की बात चल रही है। सर्वज्ञता ही ज्ञान का स्वभाव है, अर्थात ज्ञान सबको जाने ये ज्ञान का स्वभाव है। सभी जानने में आए और ज्ञान उनको रिसीव करे, ये ज्ञान का स्वभाव है। दो बातें कह रहा हूं, ठीक है? स्वभाव परिणमन है, सदा रहने वाली है। क्षायक्ष में ज्ञान रूप अल्पज्ञता न तो सदा ही एक सी रहने वाली है एक, और न एक साथ सबको ही जान सकती है। और ऐसा ये ज्ञान है, भली ज्ञान बहुत हो लेकिन एक साथ नहीं न जान सकता। कितनी पराधीनता है। इस प्रकार यह क्षायिक ज्ञान रूप सर्वज्ञता की महिमा बताई गई है और क्षयोक्षम ज्ञान रूप अल्पज्ञता की अनित्यता असारता स्पष्ट की गई है। ठीक है? वर्तमान ज्ञान का सदुपयोग किया जाए, यही यहाँ पर भावना है। ये इतनी बात कहने का प्रयोजन इतना ही है कि तेरा स्वभाव सामर्थ्य तुझे ज्ञान में लेना है, और दूसरा तेरी जो वर्तमान पर्याय है, जो आज विषयों में भोगों में लगी है, इसको देखो, इसको जानू में ही तेरा दिन रात व्यतीत हो रहा है। वहां से हटाकर इसी क्षयोक्षम ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करना है तो वही साधन हमारे पास, उसी उतने से साधन पर, उस पूंजी के ऊपर हमको व्यापार करना है, अपना धंधा करना है। यदि हम उस कार्य में सफल हो गए तो हम इतना बड़ा व्यापार और इतना बड़ा धंधा कर पाएंगे जो अनंत केवली आज कर रहे हैं, अर्थात सर्वोत्कृष्ट व्यापार हम करेंगे। लेकिन जरूरी है अपने इस क्षयोक्षम ज्ञान का सदुपयोग किया जाए, तभी तो। ठीक है? इस प्रकार यह क्षायिक ज्ञान रूप सर्वज्ञता की महिमा बताई गई है और क्षयोक्षम ज्ञान रूप अल्पज्ञता की अनित्यता असारता स्पष्ट की गई है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का निष्कर्ष निकालते हुए स्वयं प्रश्न उठाकर उत्तर देते हैं और इस प्रकार मार्गदर्शन देते हैं। क्या है देखते हैं। एक साथ संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले ज्ञान से सर्वज्ञता होते हैं, ऐसा जानकर क्या करना चाहिए? ऐसा हमने जान लिया, अब क्या करना? अरे ये प्रश्न ही गलत किया तुमने। एक साथ सबका जानना हो सकता है, ऐसा निर्णय करने के बाद में अब प्रश्न नहीं, तुम वैसा निर्णय करने लगोगे, अर्थात अनुभव करने भी लग जाओगे। अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करने के कारण परमात्मा भावना को नष्ट करने वाले जो ज्योतिष, मंत्रवाद, रस सिद्धि और एक देश ज्ञान रूप क्षयोक्षम ज्ञान है, तत्संबंधी आग्रह छोड़कर तीन लोक तीन कालवर्ती संपूर्ण वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित करने वाले अविनश्वर, अखंड, एक प्रतिभासमय सर्वज्ञता की उत्पत्ति का कारणभूत, संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित, सहज शुद्धात्मा से अभेद रूप ज्ञान की भावना करनी चाहिए। यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं, स्वभाव का आश्रय लिए बिना तुम्हारा काम संभव नहीं है। और स्वभाव का आश्रय कैसे लेना? सर्वज्ञ स्वभाव का आश्रय लेना है, अर्थात सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करे और उस पर्याय को देखकर अपने स्वभाव का निर्णय करना। सर्वज्ञ को देखे और अपने स्वभाव का निर्णय करे। वो अप्रभावित है तो मेरा भी स्वभाव अप्रभावित है। वो सर्व को जानता है तो मैं भी सर्व को जानता हूँ। वो सभी
को जानकर इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करता है, मैं भी सबको जानकर इष्ट अनिष्ट जो कुछ जानता हूं उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करूं। ऐसा इसका दृढ़ अब संकल्प होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? सबको जानता है अर्थात क्या क्या जानता है, सबसे घटिया से घटिया चीज भी जानते हैं, और जानकर बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं होता, प्रभावित नहीं होते। इसको नहीं जानू उसको नहीं जानू। देखो आज एक वीडियो जस्ट देखने में आया, वीडियो ऐसा था कि मोदी जी वहां पर राजस्थान के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के वहां पर है, और वहां पर मोदी जी को पंत प्रधान नहीं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा संबोधित किया गया। अब वहां पर इतनी सी बात सुनकर उनको क्या हुआ होगा, समझ में आ रहा है क्या? ये क्षयोक्षम ज्ञान कहने वाले की तो कमी है ही, लेकिन इस पर्याय कोई ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है उसको कितनी तकलीफ हो गई होगी। पंत प्रधान से चीफ मिनिस्टर इतना ही बोल दिया तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ये सब राग द्वेष साथ में है, उसका कमाल है। लेकिन जाना गया, जानकर राग द्वेष हो गया, ये जानने में ही गलत डायरेक्शन वहां पर निहित हो गई। हाँ जी, अज्ञानी जीवों के चित्त में चमत्कृत करने के कारण परमात्मा भावना को नष्ट करने वाली जो ज्योतिष, मंत्रवाद, रस सिद्धि और एक देश ज्ञान रूप क्षयक्षम ज्ञान है, तत्संबंधी आग्रह छोड़कर, ऐसा अभी ये किसका किसका आग्रह छोड़ना? ज्योतिष ज्ञान का आग्रह छोड़ना, मंत्र ज्ञान का आग्रह छोड़ना, रस सिद्धि का आग्रह छोड़ना, एक देश ज्ञान रूप ऐसा ये एक देश ज्ञान रूप क्षयक्षम ज्ञान है, तत्संबंधी आग्रह छोड़कर तीन लोक तीन कालवर्ती संपूर्ण वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित करने वाले अविनश्वर अखंड एक प्रतिभासमय सर्वज्ञता की उत्पत्ति का कारणभूत संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रही सहज शुद्धात्मा से अभेद रूप ज्ञान की भावना करनी चाहिए। निष्कर्ष दिया जा रहा है, ये वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान ही उसका उपयोग यथार्थ करना है, अर्थात स्वभाव सम्मुख ले जाना है, तो सहज ही सर्वज्ञता प्रकट होगी। यही मंगल भावना है। आज के लिए रुकते हैं, कोई प्रश्न होगा तो।